हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में विद्यासागर में स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। आज हम प्रश्नावली 3.2 मैट्रिक्स क्लास 12th का मैथ पढ़ेंगे और ये जो है पार्ट नंबर 3 होगा। प्रश्न संख्या 13 से हल करेंगे। अब जो है प्रश्न संख्या 13 है एफ एक्स बराबर कास एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कास एक्स 0 0 0 1। अब देखिए ये दे दिया है हमसे और पूछ रहा है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। इसे हमें सिद्ध करना है कि क्या यह दोनों मान बराबर है कि नहीं है। अब देखिए एफ एक्स दिया है तो यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स हो गया। लेकिन ये बताओ यहाँ पर वाई रहेगा तो वाई रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा कास वाई, यहाँ पर हो जाएगा साइन वाई, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन वाई, यहाँ पर हो जाएगा कास वाई और ये सब बाकी सब सेम टू सेम रहेंगे। बताइए यहाँ पर जो रहेगा एक्स के स्थान पर बदल जाएगा। यहाँ पर यदि टी रहता तो सब टी हो जाता। यहाँ पर y रहेगा, y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y और यहाँ पर भी y हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमको इन दोनों को जो हल करके बताना है कि क्या यह दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं। देखिए RHS को हल करना आसान है क्योंकि हमको एफ एक्स के स्थान पर एक्स प्लस वाई रख देना है। यहाँ पर एक्स है तो कास के भी पास एक्स है, साइन के भी पास एक्स है, माइनस साइन एक्स है, कास एक्स है। लेकिन यहाँ पर एक्स प्लस वाई हो जाएगा तो यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई और यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन LHS में जो है हमको एफ एक्स का मान तो दिया ही है, एफ वाई का मान निकालेंगे और उसके बाद से दो अवयवों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद से हम देखेंगे क्या RHS और LHS दोनों बराबर है कि नहीं है। हम सबसे पहले जो है हम RHS को हल करेंगे ताकि आसानी से RHS का मान बस निकालना है। देखिए हम RHS को हल करेंगे RHS में हमको एफ एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। अब देखिए बस सिंपल है, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख दिए x प्लस वाई, तो इधर भी जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम रख देंगे x प्लस वाई तो हो जाएगा कास x प्लस वाई, एक बन गया। यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई, यहाँ पर 0 है तो 0, यहाँ पर हो जाएगा साइन x प्लस वाई, यहाँ पर हो जाएगा कास x प्लस वाई और यहाँ पर 0 है तो 0, फिर 0 0 और यहाँ पर 1। ये हमारा RHS हल हो गया। अब हमको LHS में एफ एक्स इंटू एफ वाई का मान गुणा करके देखना है क्या RHS और LHS दोनों बराबर है या नहीं है। तो हम सबसे पहले जो है अब लिखेंगे LHS को लेते हैं। यहाँ पर है एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब देखिए एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स का मान है कास एक्स और ये है साइन एक्स माइनस में और यहाँ पर 0, यहाँ पर है साइन एक्स और यहाँ पर है कास एक्स, एक्स है एक्स 0 0 0 1 0 0 1 गुणे एफ वाई, मतलब जहाँ पर x है वहाँ y रख देना है। एफ वाई गुणे एफ वाई है ना तो एफ वाई का मान रखते हैं, क्या हो जाएगा कास वाई हो जाएगा माइनस साइन वाई, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा साइन वाई, यहाँ पर हो जाएगा कास वाई, यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 1। अब जो हम इन दोनों अवयवों का आपस में गुणा कर देंगे। हम जानते हैं कि अवयवों का गुणा रो टू कॉलम होता है। इस रो का इसके कॉलम में गुणा करेंगे, इसी रो का दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे, इसी रो का तीसरे कॉलम में गुणा करेंगे। गुणा करना बहुत आसान है। इस रो से गुणा कर रहे हैं तो इस रो को थोड़ा सा खड़ा कर दो। ये गुणा करने का आसान तरीका है, ये रफली कार्य में होगा, ऐसा नहीं कि जो ऐसे लिख कर हल करेंगे। अब देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस एक मैं दिखा देता हूँ, बाकी सबको डायरेक्ट करेंगे। अब देखिए कास का गुणा इसमें पहले वाले में, देखिए इस तीनों का गुणा इन तीनों में पहले वाले में, इन तीनों का गुणा इस दूसरे तीनों में, इन तीनों का गुणा इस तीसरे तीनों में करेंगे। उसी तरीके से फिर दूसरे रो को लेंगे, फिर जो है तीसरे रो को हम हल करेंगे। अब देखिए हम जो है यहाँ पर हल करते हैं, यहाँ से हल करते हैं, हल करेंगे तो इसका यहाँ से इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो बन जाएगा कास एक्स इंटू कास वाई, दूसरे का इसमें गुणा हो जाएगा तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई और 0 का गुणा 0 में तो ये तो हो जाएगा 0, इसका तो काम खत्म है। अब इसी का गुणा हम इस दूसरे वाले में गुणा करेंगे तो देखिए कास इंटू एक्स तो बन जाएगा आपका माइनस साइन वाई इंटू कास एक्स और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू कास वाई और 0 का गुणा में 0 तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें तो 0, इसका गुणा इसमें तो 0 और 0 का गुणा 1 में तो ये भी क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा हमारा। अब जो हम दूसरे रो का जो है गुणा करेंगे, ये रफली क्या है इसको मिटा देंगे। अब ये दूसरे रो का जो है फर्स्ट कॉलम में गुणा करेंगे। देखिए साइन का गुणा कास में क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कास वाई
प्लस इसका गुणा इसमें तो हो जाएगा कास एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0। अब इसी का गुणा दूसरे रो में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई और ये हो जाएगा कास एक्स इंटू कास वाई, कास एक्स इंटू कास वाई। और 0 का गुणा 0 में तो 0 ही आ जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो सब 0, ये जो है नहीं, अब इसका गुणा इस लास्ट वाले में करेंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0। देखिए साइन का जो है 0 में 0, कास का 0 में 0 और 0 का 1 में 0। अब ये स्टार्ट करेंगे तीसरा रो को स्टार्ट करेंगे। देखिए 0 का गुणा 0 कास में क्या हो जाएगा 0, 0 गुणा साइन में 0 और 1 का गुणा 0 में तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो साइन का 0 में 0 और 0 का वाई में तो ये भी 0 और 1 का 0 में तो 0। और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो देखिए 0 का 0 में, 1 का 0 में, 0 का 0 में और 1 का 1 में क्या आ जाएगा 0 प्लस 1। चाहो तो खाड़ करके गुणा कर सकते हैं, जैसे में 0 0 1 यही ना रो है तो इसको खाड़ कर देंगे। और यहाँ से देखिए इन तीनों का गुणा इसमें, तो इन तीनों का गुणा इसमें और तीनों का गुणा तो 0 गुणे 0 0 गुणे 0 और 1 गुणे 1 यहाँ पर आ जाएगा। और इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 0 गुणे साइन 0, 0 गुणे कास 0, 1 गुणे 0 0, तीनों 0। अब देखिए एक फार्मूला आता है, उस फार्मूले को मैं नीचे ही सब फार्मूला लिख देता हूँ। देखिए कास एक्स प्लस वाई बराबर, ये फार्मूला है, सूत्र है, कास एक्स प्लस वाई इजकल टू हो जाता है कास एक्स इंटू कास वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसी फार्मूले का हमको उपयोग करना है। और एक और फार्मूला है साइन एक्स प्लस वाई। देखिए अब ये हो जाता है साइन एक्स इंटू कास वाई प्लस कास एक्स इंटू साइन वाई। देखिए यहाँ पर देखिए साइन के साथ x है तो यहाँ पर कास के साथ x है, यहाँ पर कास के साथ y है तो यहाँ पर साइन के साथ y है। यदि इस तरीके से दिख जाएगा तो हम उसको लिख सकते हैं साइन x प्लस वाई। और यदि जो है कास x इंटू कास वाई और माइनस साइन x इंटू साइन वाई दिख जाएगा तो हम उसको लिख सकते हैं कास x प्लस वाई। यहाँ तक जो है हो गया। ये जो है फार्मूले हैं, ये दो फार्मूले का उपयोग करना है। देखिए ये दो फार्मूले का उपयोग, देखिए यहाँ पर कास एक्स प्लस वाई हो जाएगा। देखो कास एक्स इंटू कास वाई, देखिए कास एक्स इंटू कास वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है तो ये बन जाएगा कास एक्स प्लस वाई। यहाँ पर देखिए माइनस जब हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए साइन के साथ यदि वाई है तो यहाँ पर साइन के साथ क्या है एक्स है। यहाँ पर देखिए ऐसे ही साइन के साथ एक्स है तो कास के साथ वाई है। देखिए यहाँ पर साइन के साथ वाई है तो कास के साथ एक्स है और यहाँ पर साइन के साथ एक्स है तो कास के साथ वाई है। तो कहने का अर्थ ये है कि देखिए इसको पहले लिख दिए हैं। देखिए साइन के साथ x है, कास के साथ y है, देखिए कास के साथ y और माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। प्लस देखिए कास के साथ x है और साइन के साथ क्या है y है तो यहाँ पर भी साइन x प्लस y का ये फार्मूला बनेगा। और बाकी सब तो 0 0 है, उससे कोई लेना ही देना नहीं। तो अब जो हम इसको मिटकाएंगे और मिटका कर जो है इसको हम जो है फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ये था एफ एक्स इंटू एफ वाई का मान। अब देखिए मैं फार्मूले के रूप में डायरेक्ट लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिखूँगा। देखिए यहाँ पर कास एक्स इंटू कास वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, इस वाले फार्मूले से जो है बन जाएगा कास एक्स प्लस वाई। अब देखिए इन दोनों में यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो सब प्लस में, और सब प्लस में मतलब नीचे वाला फार्मूला है। देखिए साइन, देखिए यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में। देखिए साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स है और साइन वाई है तो ये बन जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस वाई। और 0 गुणे 0 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 0 जोड़ेंगे तो 0 और 0 0 1 करेंगे तो ये भी जो है हमारा 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए कास एक्स इंटू कास वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। देखिए कास एक्स इंटू कास वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यहाँ पर बन रहा है फार्मूला तो ये भी बन रहा है कास एक्स प्लस वाई का फार्मूला, बन जाएगा कास एक्स प्लस वाई का फार्मूला। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है साइन एक्स इंटू कास वाई, देखिए यहाँ साइन एक्स इंटू कास वाई प्लस कास एक्स इंटू साइन वाई, ये साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला बन गया, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला बन गया। अब देखिए यहाँ पर 0 गुणे 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखिए एफ आर एच एस और ये जो था हमारा एल एच एस था, एल एच एस। अब देखिए आर एच एस का मान जो है जो है वही मान जो है एल एच एस का भी है। आर एच एस बराबर एल एच एस, देख लीजिए कास एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी कास एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई कास एक्स प्लस वाई और बाकी सब 0 0 1 0 0 0, मतलब कि आर एच एस बराबर एल एच एस। अब लिख देंगे, नीचे लिख देंगे कि आर एच एस बराबर एल एच एस, या हम एल एच एस बराबर लिख देंगे आर एच एस। दिस प्रूव्ड,
दिस प्रूव्ड, यही मुझे सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया। प्रश्न संख्या 14 का पहले नंबर है कि देखिए दर्शाना है कि अभी 5 - 1 6 7 गुणे 2 1 3 4 बराबर नहीं है 2 1 3 4 5 - 1 6 और 7 के। इसको हमको दर्शाना है कि यह दोनों अवयव का जो गुणनफल है आपस में बराबर नहीं है। अब सबसे पहले जो है इसमें भी दो पद है LHS और RHS कि मतलब दोनों मान बराबर नहीं है, इसी को हमको सिद्ध करना है। हम चाहे तो LHS को पहले हल कर देते हैं, RHS को बाद में। कि LHS को हम हल करेंगे तो इन दोनों का गुणा 5 - 1 6 और 7 गुणा करना है 2 1 3 और 4 से। हम जानते हैं कि रो टू कॉलम गुणा करते हैं, रो का गुणा कॉलम में। तो ये 5 का गुणा 2 में 5 दूना के 10, ये बन जाएगा 10। 1 का गुणा 3 में -3, इसका गुणा दूसरे वाले में 5 एकम में 5 माइनस 1 का गुणा 4 में -4। देखिए गुणा करना बड़ा आसान है। 5 - 1, देखिए इसका गुणा इस वाले में करेंगे तो पहला पद बनेगा। देखिए 5 दूना के 10 और 1 3 3 -3 बन गया। 5 एकम में 5 और -1 का गुणा 4 में करेंगे तो -4, यदि माइनस नहीं आएगा तो +4 हो जाता। अब देखिए अब दूसरे रो का गुणा करेंगे तो दूसरे रो को भी 6 और 7 लिख देंगे। 6 दूना के 12 और नीचे वाले 70 के 21 हो जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस में आ गया। अब देखिए 6 एकम में 6 और 6 एकम में 6 और 7 का 4 में 7 चौक 28, तो यहाँ पर माइनस नहीं आया प्लस आया। अब ये रफली हम कार्य करेंगे ऐसे, ये हो गया। अब इसको हम जो है जोड़ घटा लेंगे। 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7। 21 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33, और 5 में से 4 घटेगा 1, और 28 में 6 जोड़ देंगे 34। ये हमारा 2 × 2 का अभी हुआ, और ये होगा हमारा LHS। हमको दिखाना है कि LHS बराबर नहीं है RHS के। अब हम यहाँ पर ले लेंगे RHS को हल करने के लिए। RHS जो है हमारा 2 1 3 4 गुणे यहाँ पर 5 6 -1 और 7 है। तो फिर यहाँ पर भी रो टू कॉलम गुणा करेंगे। 2 का गुणा 5 में क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10, और 1 का गुणा 6 में +6, 2 का गुणा 1 में तो -2, 1 गुणा 7 में तो 7 हो जाएगा। फिर 3 का रो टू कॉलम, देखिए इसको 3 और 4 लिख सकते हैं ऐसे। 3 × 5 = 15, नीचे वाला 4 × 6 = 24। अब देखिए 3 एकम में 3 -3 और 7 चौक 28, ये हो जाएगा 28। ये हम रफली कार्य में ऐसा करेंगे। अब देखिए इसको हम जोड़ लेते हैं तो 10 और 6 16, इसको जो घट जाएगा तो बचेगा 5। 24 में यदि हम जो है 15 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 39, और यहाँ पर जो है 28, ये -3 है तो घट जाएगा तो हो जाएगा 25। अब देखिए ये है हमारा RHS। अब देखिए RHS जो है बराबर नहीं है LHS। देखिए पहला पद 7 है, लेकिन इसमें पहला पद क्या है 16 है। यहाँ 1 है तो वहाँ 5 है, कोई भी अवयव ही नहीं बराबर है। तो हम कह देंगे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। मतलब कहने का अर्थ है कि LHS जो है RHS के बराबर नहीं है। यही हमें सिद्ध करना था। दिस प्रूव्ड LHS बराबर नहीं है RHS के। प्रश्न संख्या 14 का पहला हल। प्रश्न संख्या 14 का दूसरा क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है अवयव 3 × 3 का, अवयव 3 × 3 का, और दिखाना है कि LHS बराबर नहीं है RHS के। दो अवयवों का गुणा है, हम गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम हल करेंगे LHS को लेकर। LHS जो है दो अवयवों का गुणा है, हम गुणा कर देंगे 1 0 1 2 1 1 3 0 0, और ये हो जाएगा हमारा -1 1 और 0 0 -1 1 2 2 3 4। इन दोनों अवयवों का गुणा है, हम गुणा करते हैं। हम जानते हैं कि रो टू कॉलम गुणा करेंगे। अब देखिए रो टू कॉलम गुणा करना बहुत आसान है। 1 का गुणा 1 में -1, 2 का गुणा 0 में क्या हो जाएगा 0, और 3 का गुणा 2 में 3 दूना के 6 हो जाएगा। ये काम कंप्लीट, एक अवयव हमारा बनकर तैयार हुआ। इसी का गुणा हम दूसरे में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 एकम में 1, 2 एकम में 2 -2 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा, यहाँ पर +9। अब इसी का गुणा अगला में क्या हो जाएगा 0, 2 एकम में 2 हो जाएगा +2, और 3 चौके 12, ये हो गया हमारा 12। और देखिए पहला रो पूरा कॉलम खत्म। अब दूसरा रो को स्टार्ट करेंगे तो 0 का -1 में 0, और 1 का 0 में तो भी 0, और 0 का 2 में तो भी 0 ही आ जाएगा। फिर दूसरे वाले में यदि हम 0 का 1 में करते हैं तो 0, 1 का -1 में करते हैं तो -1, 0 का 3 में गुणा करते हैं तो 0। फिर जो अगले में 0 का 0 में 0, 1 का 1 में क्या हो जाएगा 1, और 0 का 4 में क्या हो जाएगा 4।
फिर तीसरे वाले अवयव को हम लेकर गुणा करेंगे। देखिए 1 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा -1, 1 का जो है 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, प्लस 0 का 2 में करेंगे तो भी 0। अब इसी को फिर अगले पद में 1 का 1 में गुणा 1, 1 का गुणा -1 में -1 और 0 का गुणा 3 में 0। फिर अगला 1 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का 1 में करेंगे तो 1 और 0 का गुणा करेंगे 4 में तो 0। अब इन दोनों सभी अवयवों को जो हम जोड़ लेंगे और जोड़ कर लिख देंगे। देखिए 6 -1 है तो 6 में से 1 घटेगा 5। देखिए ये जो है 9 और 1 10 और 10 में से -2 घटेगा तो 10 में से यदि 2 को घटाते हैं तो बचेगा 8। ये जो 12 और 2 14, ये बन जाएगा 14। 0 0 जोड़ेंगे तो 0 और -1 में 0 0 जोड़ेंगे तो -1 ही रहेगा, 1 में 0 0 जोड़ेंगे तो भी 1 ही रहेगा, यहाँ पर भी -1 रहेगा, यहाँ पर -1 + 1 0 और 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 1 में 0 0 जोड़ेंगे तो 1 रहेगा। ये हमारा बन गया LHS। LHS का आ गया आंसर। अब इसी तरीके से हमको हल करना है RHS को। यदि RHS को हल करते हैं, यदि मान बराबर है तो कहेंगे कि बराबर है, यदि बराबर नहीं है तो हमको तो सिद्ध करना है कि बराबर नहीं है, तो गुणा करेंगे तो भी बराबर आएगा ही नहीं। देखिए -1 0 2 1 -1 3 0 1 और 4 है, गुणे अभी हमें बन गया 1 0 1 2 1 1 3 0 0। ये हमारा अभी बन गया। हम जानते हैं रो टू कॉलम गुणा करते हैं, रो टू कॉलम गुणा कर दिया जाए इस पूरे रो का। देखिए मैं एक दिखा देता हूँ पूरा रो का। देखिए -1 1 और 0 ये रो हो गया, रो को मैंने खाड़ कर दिया। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो पहला पद बनेगा, इसका जो है दूसरे में गुणा करेंगे तो दूसरा पद बनेगा, और इसी का जो हम तीसरे में गुणा करेंगे तो तीसरा पद बनकर तैयार हो जाएगा। मैं एक दिखा देता हूँ, ऐसे ही जो है कर सकते हो सब। देखिए 1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1, 1 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। देखो एकदम सीधाई में जा रहा है तीनों, और 0 का 0 में कर देंगे तो भी जो है क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। देखिए इसी का गुणा अगले में करेंगे तो 1 का गुणा -2 में तो -2, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0, इसका अगले में तो -3, 1 का 0 में 0 और 1 0 का 0 में तो भी क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा। एक हमारा पूरा काम क्या हो गया कंप्लीट। अब दूसरे को हमको कंप्लीट करना है। अब दूसरे को कंप्लीट करना है तो वैसे ही लिख दिया जाए 0 -1 और 1, इस तीनों को उठाकर इस के साथ चिपका दो। 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0, 1 का गुणा 0 में करेंगे तो भी 0, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए इसी तीनों को उठाकर इस पर रख देंगे तो यहाँ दूसरा वाला बनेगा 0 गुणा 2 में 0, -1 का गुणा 1 में -1, +1 का गुणा +1 में तो ये बन जाएगा +1। यहाँ पर तीनों को लाकर चिपकाएंगे तो देखिए 0 का गुणा 3 में 0 और 1 का गुणा 0 में मतलब -1 का गुणा 0 में 0 और +1 का गुणा 0 में तो भी क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। अब देखिए अब तीसरे रो को हम स्टार्ट करते हैं। तीसरे रो को भी खाड़ कर दो 2 3 और 4, तीसरी पंक्ति, इसको पंक्ति या रो कहते हैं, फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया जा चुका है। अब देखिए इस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम में 2, 3 0 0 और 4 एकम में 4। अब देखिए इस तीनों को लाकर इसमें गुणा करेंगे, देखिए 2 दूनी के 4, 3 एकम में 3 और 4 एकम में 4। इन तीनों को लाकर इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 और 3 0 0 और 4 0 0। ये हमारा बन गया RHS। ये जो है हमारा RHS है, इसको हम जोड़ लेते हैं। देखिए 1 में 0 0 जोड़ेंगे तो -1 में 0 0 जोड़ेंगे -1 ही, -1 2 है या +1 है, घटेगा तो 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा, लेकिन माइनस वाले का संख्यात्मक मान बड़ा है इसलिए -1 ही बचेगा। देखिए -3 में जो है 0 0 जोड़ेंगे तो -3 ही आएगा, 1 में 0 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, -1 + 1 घट जाएगा 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, ये तीनों 0 ही है तो जोड़ेंगे तो 0 ही। 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 4 3 7, 7 4 11 और ये हो जाएगा 6। ये है हमारा RHS और ये है हमारा LHS। देखिए RHS और LHS दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। LHS जो है 5 8 14 है और RHS -1 1 -3 है। दूसरा रो लेंगे तो 0 -1 है, वो जो है सब अलग अलग है। इसका मतलब RHS LHS के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब कि LHS जो है RHS के बराबर नहीं है। दिस प्रूव्ड, ये हो जाएगा हमारा दिस प्रूव्ड, मतलब इसी को हमको सिद्ध करना है दिस प्रूव्ड।
प्रश्न संख्या 15 है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 ए स्क्वायर माइनस 5i प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले i इसमें दिया ए स्क्वायर का मतलब होता है a गुणे ए, मतलब अवयव a का अवयव a में जो है गुणा करना है। i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है हम कहते हैं हिंदी में तत्समक अवयव। तत्समक अवयव वह अवयव है जिसके विकर्ण के अवयव एक होते हैं, उसे हम तत्समक अवयव कहते हैं। अब देखिए ए जो है 3x3 कोटि का अवयव है, तो आई का भी मान हम 3x3 में ही लेंगे। अब देखिए अब जो हम इसे हल करते हैं, हल करेंगे तो यह है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। अब इसे हल करना है ए स्क्वायर माने ए गुणे ए का मान है 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 और 0 गुणे पुनः इसी का इसी में गुणा 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 प्लस माइनस 5a का मान जो है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 फिर जो है 0 प्लस 6i का मान हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए हम अवयवों का जो है गुणा जानते हैं कि अवयवों का गुणा जो है हम कैसे करेंगे। अवयवों का गुणा जो है रो टू कॉलम होता है, मतलब 2 0 1 इस रो को हम खाड़ कर लेंगे और फर्स्ट कॉलम में गुणा करेंगे। इस रो का जो है सेकेंड कॉलम में गुणा करेंगे। इस रो का जो है हम थर्ड कॉलम में गुणा करेंगे। अब देखिए ये 2 है, फर्स्ट रो को लिखे हैं 2 दूनी के 4 0 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1। ये हमारा बन गया। अब देखिए इसी का गुणा जो हम दूसरे वाले में गुणा करेंगे तो 2 इसी का गुणा जो है दूसरे में करेंगे तो 2 0 0 0 में गुणा करेंगे 1 में 0 1 गुणे 1 माइनस 1। इसी का जो है सेकेंड में करेंगे तो 2 1 में 2 0 0 1 0 0। ये हमारा बन गया फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकेंड रो लिखेंगे 2 1 और 3 इसी का फर्स्ट वाले में गुणा करेंगे 2 दूनी के 4 1 2 2 और 3 1 में 3। अब इसी का जो है सेकेंड रो में गुणा करेंगे तो 2 0 0 2 1 में 2 और 3 1 में 3 माइनस 3। इसी का जो है थर्ड कॉलम में गुणा करेंगे थर्ड कॉलम में तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 में 2 1 3 3 और 3 0 0। अब जो है सेकेंड रो जो है कंप्लीट हो गया। तो अब जो हम थर्ड रो लेंगे, थर्ड रो 1 माइनस 1 और 0 है। थर्ड रो का जो है फर्स्ट कॉलम में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 और 0। यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस 1 0, क्योंकि इसका जो है इसमें गुणा कर रहे हैं। अब इसी का जो हम थर्ड वाले में गुणा करें थर्ड कॉलम में गुणा करेंगे तो 1 1 में 1 माइनस 3 और हो जाएगा 0। हमारा हो गया ए स्क्वायर का मान कंप्लीट माइनस 5a में गुणा कर देते हैं 5 दूना के 10 10 5 0 0 5 1 में 5 5 दूना के 10 5 1 में 5 और 5 3 15 5 1 में 5 माइनस 5 5 0 0। 6 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 6 1 में 6 0 0 0 6 0 0 0 6, क्योंकि 6 से गुणा करेंगे तो 6 1 में 6 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 1 में 6 6 0 0, मतलब एक में खाली गुणा होगा, बाकी सब में गुणा करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस ए बी प्लस और ए बी प्लस, तो इन दोनों को हम अवयवों को जोड़ सकते हैं। देखिए 4 और 1 5 और 5 में 6 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 11, तो ये हमारा अवयव बनेगा 11। देखिए माइनस 1 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस 1 में 0 जोड़ेंगे तो भी माइनस 1 के होगा। 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और 2 में 0 जोड़ेंगे तो भी हमारा 2 आएगा। यहाँ पर 4 2 6 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर 3 1 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस 2 बचेगा, और माइनस 2 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा जो है 3 बचेगा। माइनस 2 में यदि 6 जोड़ते हैं तो हमारा 4 बचेगा। अब देखिए 3 और 2 5, 5 में 0 जोड़ेंगे तो भी हमारा 5 ही रहेगा। अब देखिए 2 में से 2 घटेगा 0 और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। 1 माइनस 1 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर 1 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस 2 और माइनस 2 में जो है 2 में जो है 6 जोड़ेंगे तो हमारा बचेगा प्लस 4, और घटाना है हमें 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 और 0। अब देखिए घटाना 11 में से 10 को घटाएंगे हमारा बचेगा 1, माइनस 1 में से 0 घटाएंगे तो माइनस 1, 2 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस 3, 9 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस 1, 4 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस 1, 5 में से 15 को घटाएंगे तो माइनस 10, और यदि हम 0 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस 5, और माइनस 1 में से माइनस 5 को घटाएंगे तो प्लस 4,
प्लस 4 बचेगा, और 4 में से 0 घटाएंगे तो भी हमारा जो है 4 बचेगा। ये हमारा प्रश्न संख्या 15 का आंसर होगा 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 और 4। प्रश्न संख्या 15 का आंसर होगा, हल होगा। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो तथा शेयर करो, और कोई भी सवाल में दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करो।